बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 3 की कक्षा पाठ 8 पंख फैलाए उड़ते जाएं के क्वेश्चन आंसर। तो इस पार्ट में मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। पिछली बार मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने पूरा चैप्टर समझाते हुए पढ़ाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पंख फैलाए उड़ते जाएं। तो यहाँ पे पेज नंबर 50 पे क्या लिखा हुआ है, सिर पर मेरे डैश है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सुंदर पंखों का नाज है, ताज होना चाहिए। सुंदर पंखों का ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ताज होना चाहिए। ठीक है, मेरे सिर पर मेरे क्या है, ताज है। अब यहाँ पे क्या होगा, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूँछ है मेरी न खाँचे वाली, डैश हूँ मैं बड़ी निराली। तो आंसर क्या हो जाएगा, चील आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अगला है, हरे हरे पंख मेरे हैं, लाल है मेरी डैश का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, डैश में कहलाता हूँ। तो यहाँ पे होगा चोंच और यहाँ पे होगा तोता। ठीक, कैसे पढ़ते हैं, हरे हरे मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। फिर हमारा काले काले डैश है मेरे, डैश रंग काँव काँव मैं शोर मचाता हूँ, डैश डैश डैश। तो हमें क्या भरा जाएगा, काले काले पंख हैं मेरे, काला मेरा रंग, काँव काँव मैं शोर मचाता, कौवा मैं कहलाता। इस तरीके से हम लिख देंगे। फिर हमारा यहाँ पे पेज नंबर 51 पे कुछ लिखी हुई है कविता। तो उसमें लिखा है, कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो मैं क्या कहलाती, मैं कहलाती हूँ कोयल। तो कैसे पढ़ा जाएगा, कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। ठीक है, अब इसमें क्या भरा जाएगा, देखते हैं। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे डैश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। तो ऊंचे किस में, आसमान में। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आसमान में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, रंग सलेटी पंजे डैश, स्कूटर गूंकी भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, डैश में कहलाता हूँ। तो यहाँ पे भरा जाएगा गुलाबी, यहाँ पे भरा जाएगा कबूतर। ठीक है, तो रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गूंकी भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर अगला क्या है, अगले में दर्जन भरा जाएगा। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर मैं घर बनाऊं, के डैश मैच कहलाऊं। तो क्या कहलाऊं, दर्जन चिड़िया कहलाऊं। तो यहाँ पे कैसे करा जाएगा, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, दर्जन चिड़िया मैं कहलाऊं। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, पेड़ के डैश में छेंद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा कहलाता हूँ। तो यहाँ पे डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा, तने भरा जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेड़ के तने में छेंद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा कहलाता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है प्रश्न नंबर 52 पे क्या है, पाठ में आए पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा है, उनके नाम लिखने हैं। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, कौवा, गौरैया, कबूतर, मोर, चील, तोता, कोयल, गिद्ध, हम इनके नाम लिख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं, अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं, पेड़ पर ही नहीं मैदान में, पानी में, झाड़ियों में, हर जगह देखना है। तो पेड़ पर हमको कितने पक्षी दिखे, 10, पानी में 8, ज़मीन पर 7, झाड़ियों में 5। इस तरीके से पक्षी जो है हमको दिखे हैं। अब हमको सही गलत का निशान लगाना है। ठीक है, जैसे कौवा जो है कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है, कबूतर भी पेड़ पे रहता है, ज़मीन पर भी रहता है, कौवा उड़ता भी है, कौवा कबूतर घर में भी रहता है, उड़ता भी है, बतख जो है पानी में रहती है,
और पेड़ पे नहीं रहती है, ज़मीन पे नहीं रहती है, घर में नहीं रहती है, उड़ती भी नहीं है। सारस जो है वो पानी में रहता है, पेड़ पर भी रहता है और उड़ता भी है। ज़मीन पर नहीं रहता है, घर में भी नहीं रहता है। और आगे चलते हैं। तोता जो है वो हमारा तोता जो है पानी में नहीं रहता है, पेड़ पे रहता है, ज़मीन पे नहीं रहता है, घर में भी रहता है, यानी टिक नहीं लगाया, उड़ता भी है। ठीक है, उड़ते घर में तब रहेगा जब हम उसको पालेंगे, शायद इसीलिए उन्होंने टिक नहीं लगाया है। ठीक है। और मुर्गी जो है पानी में नहीं रहती है, पेड़ पे नहीं रहती है, ज़मीन पे रहती है, घर में रहती है और उड़ती नहीं है। और गिद्ध जो है पानी में नहीं रहता है, पेड़ पे नहीं रहता है, ज़मीन पे रहता है, घर में नहीं रहता है और उड़ता तो है गिद्ध। इन्होंने निशान नहीं लगाया है। अब आगे देखते हैं, आगे ये क्या कह रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं प्रश्न नंबर 53 पे क्या लिखा हुआ है वही देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 53 पे लिखा है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है। नीचे कुछ पक्षियों के चोंच के चित्र हैं, इनको ध्यान से देखो और पहचानो ये किन पक्षियों की चोंच है। नीचे उनके नाम लिखें, खाली जगह में हमें चोंच बनाओ और उनका रंग भरो और पक्षियों के नाम लिखो। तो जैसे कि इन्होंने पहली चोंच ये किसकी है, ये है तोता की। ये किसकी है, ये कौवा की। ये किसकी है, मोर की। ये किसकी है, चील की। ये किसकी है, बगुला की। इस तरीके से हम तो चोंच जो है पहचान सकते हैं। तो आगे पेज नंबर 54 पे चलते हैं। कौन से पेज पे चलते हैं, 54 पे चलते हैं। उसमें क्या लिखा है, चित्र में दिए गए पक्षियों को उनके भोजन से मिलाओ। तो ये इन्होंने मिलाया है, ये पक्षी से मिलाया है, ये इससे मिलाया, चूहा से मिलाया है, ये इससे मिलाया है, इसको इससे मिलाया है, इसको इससे मिलाया है। इस तरीके से भोजन को इन्होंने मिलाया है। तो आगे चलते हैं पेज नंबर 55 पे। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 55 पे लिखा है, उल्लू तो अपनी गर्दन आगे पीछे तक घुमा सकता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं, मैं अपनी गर्दन पीछे तक नहीं हिला सकता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है, कई पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं, क्या तुम ऐसे पक्षी का नाम जानते हो। तो अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, उसका नाम लिखो। तो तोता हमारी बोली की नकल कर सकता है, तो तोता का चित्र जो है इस तरीके से बना देना है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन लिखा है, बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो, वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं, उनकी गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ें भी सुननी है, किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ की नकल करनी है और उनकी गर्दन हिलाने की नकल करनी है। अपनी साथियों से भी ऐसा करने से कहना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वयं करो, क्योंकि ये कैसे बताएंगे, क्योंकि नकल कैसे करनी है तो आप ही को करना होगा ना। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो, उनके रंग, आकार, आकृति पर चर्चा करो। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उस पर पंख चिपकाओ, उसका नाम भी लिखो। तो ये हमको स्वयं करना है। अब हमारा है, पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तितली, मधुमक्खी, तिलचिट्टा, मक्खी, चमगादड़, टिड्डा, ये जो हैं हमारे उड़ सकते हैं। फिर अब हम यहाँ पे क्या लिखा है, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 पे क्या है क्वेश्चन, अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो कहाँ कहाँ जाते और क्या क्या करते। तो हमारा आंसर इन्होंने दिया है, यदि मैं पक्षियों की तरह उड़ सकता तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता, मैं दूसरे पक्षियों के साथ रेस लगाता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पक्षी उड़ ना सके, बस पैरों पे ही चले तो क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यदि पक्षी उड़ ना सकेंगे तो उड़ने का आनंद नहीं ले पाएंगे, खतरे के समय वे उड़कर अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ, हमारे सारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करके चले जाना। और आपको क्या करना है, हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है, गुरु दक्षिणा में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है, ये आपको करना होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात कहनी है। और आपसे क्या कहना है, आपसे कहना है कि हमारे चैनल पर मैथ्स, आपके हर सब्जेक्ट की मैथ्स और रिमझिम सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।